करीब 150 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर देवी सुल्खी का नाम आज भी जिंदा है। गुरदासपुर के जिले में कड़ियाला नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां ज्यादातर आबादी हिंदू जाटों की है। वहां आप किसी से पूछें, वो आपको देवी सुल्खी की समाधि का पता बता देगा। उस पर हर साल मेला लगता है। औरतें रंग बिरंग के कपड़े पहनकर आती हैं और उस पर घी के दिए जलाते हैं। जब बेर पकते हैं तो सबसे पहले बेर देवी सुल्खी के समाधि पर चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद लोग खाते हैं। क्या मजाल है कि इस समाधि पर बेर चढ़ाए बगैर कोई बेर को मुंह भी लगा जाए। दिवाली की रात को लोग पहले यहाँ चिराग जलाते हैं, उसके बाद अपने घर में जलाते हैं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि देवी सुल्खी की समाधि को रोशन किए बगैर अपने घर में रोशनी कर जाए। ब्याह के बाद बहुएं पहले यहाँ आकर इजहार अकीदत करती हैं, उसके बाद ससुराल में कदम रखती हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि इस रीत को तोड़ जाए। देवी की समाधि गांव के वस्त में है। उसके ऊपर अकीदतमंदों ने संगे मरमर की एक छत बना दी है। इस छत के ऊपर एक झंडा लहराता है जो दूर दूर से नजर आता है। देवी सुल्खी ने कोई मुल्क फतह नहीं किया, ना कोई सल्तनत कायम की, ना उसमें कोई ऐसी नाकाबिले फहम रूहानी ताकतें थीं जो लोगों के दिलों को पकड़ लेती, ना उसने रफाए आम की खातिर कोई कुर्बानी की। वो एक गरीब अनपढ़ सतन ही सादी मगर सतोनती ब्राह्मण लड़की थी जो एक ना आकिबत अंदेश जाहिल जाट के गैज़ो गजब का शिकार हो गई। उसने अपने शौहर से जो अहद किया था वो उस पर अटल रही। वो शहीद वफा भी थी, मजलूम भी थी, मासूम भी थी, और यही वो बात है जिसने उसे इस कदर अरसा गुजर चुकने के बाद भी गांव में जीती जागती ताकत बना रखा है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मुसलमान पीरों फकीरों को मानते हैं, लेकिन देवी सुल्खी की हुकूमत में मजहब व मिल्लत का ये इम्तियाज भी नहीं है। उसकी हुक्मरानी हिंदू मुसलमान दोनों के दिलों पर है। देवी सुल्खी इसी गांव के एक गरीब ब्राह्मण जे चंद की बीवी थी। जे चंद के घर में कोई भी न था, न माँ न बाप, न बहन न भाई, दोनों खावंत बीवी थे। कोई बाल बच्चा भी नहीं था। चंद साल इलाज मुआलजा करते रहे, लेकिन जब तमाम कोशिशें बेसमर साबित हुईं तो किस्मत पर शाकिर होकर बैठ रहे। उस जमाने में ब्राह्मण लोग आम तौर पर मुलाजिमत वगैरह ना करते थे। ना रुपया में उस वक्त ऐसी दिलकशी थी, ना लोग इस जिन्स को जिन्स नायाब समझकर उसके हुसूल के लिए बेताब रहते थे। थोड़े ही में गुजर हो जाता था। एक कमाता था, 10 खा लेते थे। आज वो जमाना कहाँ 10 कमाने वाले हों, एक बेकार को नहीं खिला सकते। सारे दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। खाने पीने को जाट जजमानों के हाथ से आ जाता था। दोनों को किसी किस्म का फिक्र न था, अलबत्ता अपनी बे औलादी पर अक्सर कड़ा करने थे। अगर एक भी बच्चा हो जाता तो दोनों बहल जाते। उनकी जिंदगियां शीरीं मुनव्वर पुर रौनक हो जाती। उनको कोई मुश्किला मिल जाता, अब ऐसा मालूम होता था जैसे उनका घर सूना सूना है, जैसे उनके लिए दुनिया बिल्कुल सीठी है, जैसे उनकी जिंदगी एक खत्म ना होने वाली अंधेरी रात है जिसमें कोई तारा कोई चांद नहीं, सिर्फ यास के बादल घरे हुए हैं। इन बादलों में कभी कभी थोड़ी देर के लिए उम्मीद की बिजली भी चमक जाती थी, लेकिन उससे उनके दिलों की तारीकी बढ़ती थी, घटती ना थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन जे चंद ने अपने आंगन के कोने में बेरी का एक पौधा देखा जो खुद ब खुद उगाया था। पौधा बहुत छोटा था और आम पौधों से जरा भी मुख्तलिफ ना था, लेकिन जे चंद को ऐसा मालूम हुआ जैसे ये पौधा ना था। कुदरत के हुस्नो जमाल का जलवा था। उसके छोटे छोटे रगो रेशे और चिकनी चिकनी नन्ही नन्ही खूबसूरत कौंपलें देखकर उनके दिल पर खुद फरामोशी का आलम तारी हो गया। दौड़े दौड़े सुल्खी के पास गए और बोले, आओ कुछ दिखाऊं। भगवान ने हमारे घर में बूटा लगाया है, बड़ा खूबसूरत है। सुल्खी ने जाकर देखा तो एक नन्हा सा पौधा था। बोली, क्या है ये? बड़े खुश हो रहे हो? जे चंद, बेरी का पौधा है, अभी छोटा है, चंद दिनों में बड़ा हो जाएगा। इसमें सब पत्ते आएंगे, मीठे मीठे फल लगेंगे,
लंबी लंबी डालियां फैलाकर खड़ा होगा। सुल्खी ने खुश होकर कहा, आंगन में साया हो जाएगा। जयचंद, हर साल बेर लगेंगे, खूब मीठे होंगे। सुल्खी, मैं हर रोज पानी से सेंचा करूंगी, चंद ही दिनों में बड़ा हो जाएगा। कब तक फलेगा? जयचंद, पौधे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर 4 साल बाद तुमने देखा कैसा प्यारा लगता है, बड़ा होकर और भी प्यारा लगेगा। कैसा चिकना है, कैसा खूबसूरत है, देखकर आंखें रोशन हो जाती हैं। सुल्खी सादगी से, गर्मी के दिन है, कम हालात जाएगा। मुझे तो अब भी घबराया हुआ मालूम होता है। जरा कॉम्प्लेन तो देखो, जैसे प्यास से व्याकुल हो रही हो। कहिए ताजा पानी भर लाऊं? गर्मी से बड़े बड़ों का बुरा हाल है, ये तो बिल्कुल नन्ही सी जान है, अभी भर लाऊंगी। जयचंद, ऐसे वक्त में तुम कहाँ जाओगी? मैं जाता हूँ। लेकिन सुल्खी ने कलसा उठाया और चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों खावंद बीवी इस नन्हे से पौधे को पानी से सेंच रहे थे, ऐसी मोहब्बत से जैसे उनका जीता जागता बच्चा हो, ऐसी अकीदत से जैसे उनका देवता हो, ऐसी महवियत से जैसे कोई निहायत दिलकश चीज हो। पौधा धूप से सचमुच कम हिलाया हुआ था। ठंडा पानी पाकर उसने आंखें खोल दी। सुल्खी बोली, देख लो अब इसमें ताजी आ गई है या नहीं? क्यों? जयचंद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये मुस्कुरा रहा है। सुल्खी, और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे बातें कर रहा है, कहता है मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जयचंद, भाई ये बात तो तुमने मेरे होठों से छीन ली, मैं भी यही कहने जा रहा था। हाँ बेटा तो है ही, इससे खूब प्यार करोगी ना? सुल्खी, तुम्हारे कहने की क्या जरूरत है, बेटे से कौन प्यार नहीं करता? जयचंद, लेकिन कहीं मुझे ना भूल जाना, बड़ी उम्र में लड़का पाकर औरतें ख्वावंदों की तरफ से लापरवाह हो जाती हैं, मगर मुझसे तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त न होगी, ये अभी से कह देता हूँ। सुल्खी, चलो हटो, तुम्हें तो अभी से डा होने लगा। जयचंद हंसते हंसते घर के अंदर चले गए, लेकिन सुल्खी कई घंटे वहीं धूप में खड़ी बेरी की तरफ देखती रही और खुश होती रही। आज भगवान ने उसके घर में बूटा लगा दिया था। आज उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बांझ नहीं रही। मासूम बच्चा छाछ को दूध समझकर पीने लगा। अब जयचंद और सुल्खी दोनों को एक मशगला मिल गया। कभी बेरी को पानी देते कि कम हला ना जाए, कभी खुरपी लेकर उसके आसपास की जमीन खोदते कि उसे जमीन से खुराक हासिल करने में दिक्कत ना हो। कभी उसके गिर्दा गिर्द बाड़ लगाते कि कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। कभी 2-4 पाइयां खड़ी करके उस पर चादर फैला देते कि गर्मी में सूख न जाए। लोग ये देखते थे और हंसते थे। बाज शख्स कह भी देते थे कि उनकी हवास बजा नहीं रहे, लेकिन मोहब्बत के इन सादा दिल मुतवालों को उसकी जरा परवाह ना थी। इन्हीं बैरी की कॉम्प्लें बढ़ती देखकर वही खुशी होती थी जो खुशी माँ बाप को बच्चे के हाथ पांव बढ़ते देखकर होती है। जयचंद बाहर से आते तो सबसे पहले बेरी की खैरो आकबत दरियाफ्त करते। सुल्खी रात को कई मर्तबा चौंक कर उठती और बेरी को देखने जाती। शायद उसे खतरा था कि कोई इस अनमोल चीज को उखाड़ ना ले जाए। ऐसी मोहब्बत, ऐसी एहतियात से किसी बेवा ने अपने इकलौते बेटे की भी कम परवरिश की होगी। धीरे धीरे ये नखल मोहब्बत बढ़ने लगा। अब वो जमीन से बहुत ऊपर उठ गया था। उसका तना भी बहुत मोटा हो गया था, डाल भी बड़े बड़े हो गए थे। रात के वक्त ऐसा मालूम होता था जैसे वो बाहें फैलाकर किसी को गले लगाने को बेकरार हो। सुल्खी उसे अपनी बेटी और जयचंद उसे अपना बेटा कहते थे। उसे देखकर उनकी आंखें रोशन हो जाती थीं, उनके दिल कमल खुल उठते थे। ये दरख्त मामूली दरख्त न था, उनकी मुश्तरका मेहनतों का नतीजा था। उसके लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी थी। उस पर उन्होंने अपने जिस्म और रूह की तमाम खुशियां निसार कर दी थी। इसी तरह प्यार और मोहब्बत और गौर व परदाखत के 4 साल गुजर गए और बेरी के फलने का जमाना नजदीक आ गया। जयचंद और सुल्खी दोनों के पांव जमीन पर ना पड़ते थे। उनकी खुशी का टकराना न था। जब बोर आया तो दोनों सारे दिन आंगन में बैठे उसकी हिफाजत किया करते थे। क्या मजाल जो कोई जानवर भी करीब फटक जाए। जयचंद अब पहले की तरह पूजा पाठ के पाबंद न रहे थे। सुल्खी को अब चरखा का ख्याल न था। मामूली दरख्त की मोहब्बत ने उनको इस तरह बांध लिया था कि हिलते भी ना थे।
हर वक्त उसी की बातें करते थे। उस वक्त उनका अंदाज शायराना रंग अख्तियार कर लेता था। सुल्खी कहती, तुम्हारे ख्याल में ये जर्द रंग का बोर होगा, मगर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरी बेटी ने सोने के जेवर पहने हैं, किस शान से खड़ी है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। जेचंद कहते, ये मेरे बेटे की पहली कमाई है, उसे बोर कौन कहता है, ये तो महरीन है, बल्कि मुझे तो उसके सामने महरीन भी हीच मालूम होती हैं। उन्हें आदमी बनाता है, उसे खुद भगवान अपने हाथों से संवार, उसके सामने महरों और अशरफों की हकीकत ही क्या है। चंद दिन के बाद ये बेर बन जाएंगे, उनमें जो खूबसूरती, जो शबाब, जो शेरीनी, जो हलावत होगी, वो सोने के इन सिक्कों में कहाँ। सुल्खी कहती, जिस दिन पहले बेर उतरेंगे उस दिन मिठाई बांटूंगी। जेचंद कहते हैं, रात जगा करूंगा, गांव के सारे लोगों को बुलाऊंगा, सारी रात रौनक लगी रहेगी। सुल्खी कहती, खूब खर्च करना पड़ेगा। जेचंद जवाब देते, लोग बेटों के ब्याह में लुटाते हैं, मेरे लिए यही बेटे का ब्याह है, सब कुछ खर्च हो जाए जब भी परवाह नहीं, लेकिन एक मर्तबा दिल के अरमान निकल जाएं, कोई हसरत बाकी ना रह जाए। ये सुनकर सुल्खी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती थी। उसके बहर दिल में खुशी की तरंगें उठने लगती थीं, जैसे चांदनी रात में समंदर में जवार भाटा आ जाए। आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए खावंद बीवी दोनों चश्मे बरहा थे। पहले दिन बेरी के 200 बेर उतरे। ये बेर इस कदर मोटे, ऐसे सब्ज और सुर्ख, इतने खूबसूरत और चिकने चिकने थे कि देखकर तबीयत हरी हो जाती थी। दोपहर का वक्त था। सुल्खी ने पुराने जमाने की हिंदू औरतों की तरह नए कपड़े पहने, सुर्ख रंग का बाग ओढ़ा, नाक में नथ पहनी और जाकर जेचंद के सामने खड़ी हो गई। इसे आज उसके यहाँ कोई ब्याह शादी थी। उसको इस लिबास में देखकर जेचंद पर खुशी का आलम तारी हो गया। चंद लम्हों तक उनके मुंह से कोई बात ना निकली। आंखें मूंद कर दिल ही दिल में इस रूहानी मुसरत से लुत्फ अंदोज होते रहे। तब उन्होंने बेर टोकरी में रखे और सुल्खी से कहा, जाकर जजमानों के यहाँ गिनकर 20-20 दिया। सुल्खी ने उम्मीदों बीम की निगाहों से शोहर की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, परमात्मा करे खूब मीठे हों, लोग खूब तारीफ करें, आकर बधाइयां दें, कहीं ऐसे बेर सारे गांव में नहीं हैं। जेचंद ने 10 बेर अपने लिए रख लिए थे। उनकी तरफ ताकते हुए बोले, तो मुफ्त में मरी जाती है। दूसरों के लिए मीठे ना होंगे ना सही, पर हमारे लिए इनसे मीठी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। ये मैं बगैर चखे कह सकता हूँ। जा, देर हुई जाती है, तू बांट कर आ जाएगी तो एक साथ खाएंगे। सुल्खी ने शौहर की तरफ मोहब्बत से देखकर जवाब दिया, मैं एक घर में दे लूं तो तुम खा लेना, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है। जेचंद, वाह, जरूरत क्यों नहीं है, एक साथ खाएंगे, अकेले में जरा मजा ना आएगा, जरा जल्दी लौट आना। सुल्खी ने छोटा सा घूंघट निकाला और बैरों की टोकरी उठाकर बांटने चली, जैसे कोई ब्याह शादी की मिठाई तकसीम करने जा रहा हो। थोड़ी देर में एक जजमान दौड़ता हुआ आया और बोला, पंडित जी मुबारक हो, बैर खूब मीठे निकले हैं। जेचंद का दिल धड़कने लगा, चेहरा गुलर रंग हो गया। बोले, अच्छा आपने खाए हैं? जजमान, खाए क्या हैं, एक बेर चखा है, मगर वाह साहब वाह, गुड़ से भी मीठा है, आम से भी मीठा है, कोई और बेर है या नहीं? जेचंद की बातें खुली जाती थीं। उन्होंने 2 बेर उठाकर जजमान के हाथ में दे दिए। जजमान खाता जाता था और तारीफ करता जाता था, कहता था, पंडित जी ये बेर क्या हैं? खांड के खिलौने हैं, मेरी इतनी उम्र हो गई, ऐसे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, परमात्मा जाने इनमें कैसा जायका है। मालूम होता है कि जैसे कोई खुशबू भरी है, जैसे किसी ने इत्र भर दिया है। जेचंद, परमात्मा ने हमारी मेहनत सफल कर दी। जजमान, सारे इलाके में ऐसे बेर मिल जाएं तो मूछें कटवा दूं, दूर नजदीक से लोग आया करेंगे। मालूम होता है आपने अभी तक नहीं चखे। जेचंद, जजमानों को भेंट कर लूं, फिर खाऊंगा। जजमान, जरिया रह जाओगे, ऐसे बेर काबिल कंधार में भी ना होंगे। हमारे घर में 10-20 बेरों से क्या बनता है, देखते देखते खत्म हो गए, और बेर कब तक उतरेंगे?
हम 20 और लेंगे। जयचंद, आपका अपना दरख्त है, 2-4 दिन तक और उतरेंगे तो भिजवा दूंगा। मुझे खिलाकर जो खुशी हासिल होती है वो खाकर नहीं होती। लीजिए, 2 और ले लीजिए, 6 बाकी हैं, हम दोनों 3-3 खा लेंगे। थोड़ी देर बाद एक और जजमान आया। उसने भी इस कदर तारीफ की कि जयचंद की आंखें चमकने लगी। बोला, ये मोहब्बत का दरख्त है, इसमें मोहब्बत के बेर लगे हैं, इससे मीठे बेर दुनिया भर में ना होंगे। साहब, इतनी मेहनत कौन करता है? आप दोनों ने एक मिसाल काम कर दी। 2 बेर खाए हैं, 2 और मिल जाएं तो मजा आ जाए। वाफर हैं या नहीं? जयचंद ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा, 6 बच्चे हैं, 2 आप जाइए, 2 हम खा लेंगे। जजमान, ये तो आप पर जुल्म होगा, रहने दीजिए फिर सही। और बेर कब तक उतरेंगे? जयचंद, आप ले जाइए, हमें जायका देखना है, पेट थोड़ा भरना है। बेर हाथ पर रखते हुए रात रत जगा है। आइए, गाना। कोई बेटे का ब्याह करता है, कोई पोती पोते का मंडन करता है। मेरी जिंदगी में एक दिन आया है, यही पहला है, यही आखिरी होगा। जजमान, जरूर आऊंगा पंडित जी, मगर बेर खूब मीठे हैं, अभी तक मुंह से खुशबू आ रही है। ये कहकर जजमान चला गया। इतने में 2 और आ गए। पंडित जी के पास 4 बेर बाकी थे, वो इनकी नजर हो गए। अब आपके पास एक भी बेर ना था। पंडित जी दिल में डरे, सुल्खी से क्या कहूंगा, कहीं खफा ना हो जाए, देश में ना आ जाए। लेकिन सुल्खी इस किस्म की औरत ना थी। सारा वाकया सुनकर बोली, आपने बहुत अच्छा किया है, हमारा क्या है, फिर खा लेंगे, अपनी बेरी है, कहीं मांगने थोड़ा जाना है और क्या। जयचंद, गांव में धूम मच गई है, कहते हैं ऐसे बेर दूर दूर तक कहीं नहीं है। सुल्खी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नथ को संभालते हुए बोली, सभी कहते हैं, और 2 बेर क्या है, खोए के पेड़े हैं। जयचंद, कहते हैं इनमें सगंध भी है। सुल्खी, जो खाता है चट खारे लेता है, कहते हैं ऐसा मजा ना आम में है ना संतरे में। जयचंद, ये सब तुम्हारी मेहनतों का फल है, रोज पानी दिया करती थी, तुम्हारे हाथों का पानी अमृत हो गया। सुल्खी, और जो तुम कपड़ों से साया करते फिरते थे, उसका कोई असर ही नहीं, ये सब इसी का नतीजा है। जयचंद, तुम देर में लौटी, वरना एक साथ खाते, अब 2-4 दिन के बाद पकेंगे। लेकिन जयचंद की किस्मत में बेर पकाना लिखा था, बेर खाना ना लिखा था। रत जगह के बाद उनको यकायक बुखार हो गया। गांव में जैसा इलाज हो सकता था हुआ। हकीम ने समझा थकान का बुखार है, मामूली दवाओं से उतर जाएगा, मगर ये थकान का बुखार ना था, मौत का बुखार था, जिसकी दवा दुनिया के बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं। चौथे दिन सुबह के वक्त जयचंद सुल्खी से घंटा भर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। बातें क्या करते रहे? रोते और रुलाते रहे, दुनियादारी की बातें समझाते रहे। ये बातें उनकी जिंदगी का महासल थीं। सुल्खी ये बातें सुनती थी और रोती जाती थी। उस वक्त उसका दिल बस में ना था। वो चाहती थी जिस तरह भी हो शोहर को बचा ले। अगर उसके अख्तियार में होता तो वो अपनी जान देकर भी उन्हें बचा लेती। उससे उसे जरा भी आर न था। लेकिन जो किस्मत में बदा हो उसे कौन रोक सकता है। थोड़ी देर बाद इधर दुनिया का आफताब तुलू हो रहा था, उधर जयचंद की जिंदगी का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया। अब सुल्खी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अब उसका सिवाय एक छोटे भाई के और कोई भी न था। चंद दिन रोती रही, उसके बाद चुप हो गई। इसलिए नहीं कि मौत का रंज फरामोश हो गया, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में आंसू ना रहे थे। रो रो कर आंसू भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके दिल के जख्म हमेशा हरे थे। उसे किसी पहलू कल न पड़ता था। शोहर की मौत के बाद उसे किसी ने हंसते नहीं देखा। ना अच्छा खाती थी, ना अच्छा पहनती थी। उसका बेशतर वक्त गरीब दुखी लोगों की खिदमत में गुजरता था। गांव में कोई बीमार होता, सुल्खी पहुंच जाती, फिर उससे सोना हराम था। क्या मजाल जो सरहाने से टल जाए। हर वक्त खिदमत में लगी रहती थी, जैसे माँ बच्चे की बीमारदारी कर रही हो। जब वो तंदुरुस्त हो जाता तब घर लौटती। उनकी इन खिदमत गुजारियों ने गांव वालों के मन मोह लिए। वो कहते थे ये औरत नहीं देवी है। अब इन्हें मालूम होता था कि ये ना हो तो गांव वालों पर मुसीबत टूट पड़े। उसे दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत ना थी, किसी चीज की परवाह ना थी। जैसे उसने संन्यास ले लिया हो, जैसे उसने दुनिया की हर एक चीज तर्क कर दी हो।
लेकिन उसे एक चीज से अभी भी मोहब्बत थी और वो उसकी बेरी थी। वो अब भी उसका उसी तरह ख्याल रखती थी, उसको उसी तरह पानी देती थी, उसी तरह देखभाल करती थी। गर्मी में उसके पत्तों को कमलाए हुए देखकर अब भी उसी तरह बेचैन हो जाती थी। रात को चौंक चौंक कर अब भी उसी तरह देखती थी। बाहर जाती तो भाई लक्ष्मण से कह जाती, बेरी का ख्याल रखना। जब बेर लगते तो 2-2 3-3 महीने उसके पास से ना उठी, मबादा जानवर आकर कुतर जाएं। जब बेर उतरते तो सारे गांव में बांटती, जिस तरह पहले साल बांटे थे। मगर आप बेर को मुंह ना लगाती थी, ना पहले साल खाए थे ना अब खाती थी। उसका भाई लक्ष्मण खूब पेट भर कर खाता था। वो कहता था ये बेर इस दुनिया के नहीं, स्वर्गपुरी जन्नत के हैं। बाज वक्त कहता ऐसे बेर स्वर्ग में भी ना होंगे। बहन से कहता तू भी चख कर देख। वो कहती वो खाते तो मैं भी खाती, उन्होंने नहीं खाए मैं भी ना खाऊंगी। लक्ष्मण कहता तू बदकिस्मत है। सुल्खी जवाब देती बदकिस्मत ना होती तो वो क्यों मरते, अब तो सारी उम्र इसी तरह गुजर जाएगी। गुरदासपुर के कई दुकानदारों ने बेरी खरीदनी चाही, मगर सुल्खी ने साफ इनकार कर दिया। कहा मरती जाऊंगी मगर बेरी ना दूंगी। एक दुकानदार ने कहा 200 रुपया ले ले, बेरी दे दे। सुल्खी ने जवाब दिया तू 2000 दे जब भी ना बेचूं, 2 लाख दे जब भी ना बेचूं। दुकानदार तू अजीब औरत है, ना खाती है ना बेचती है। सुल्खी बांटती तो हूँ, मेरे लिए यही खुशी की बात है, मैं नहीं खाती तो क्या हुआ, सारा गांव तो खाता है। दुकानदार मगर इससे तुझे क्या मिल जाता है, जिसको बेर खाने की ख्वाहिश होगी पैसे देकर खरीद लेगा। सुल्खी ने दुकानदार की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखा और कहा मैं ब्राह्मणी हूँ, अंजड़न नहीं हूँ जो अपनी बेरी के बेर बेचूं। ना भाई ये ना होगा, तू अपने रुपए ले जा, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। एक दूसरे दुकानदार ने कहा तू बेरी बेच दे तो मैं 500 दूं, बोल है इरादा। सुल्खी ये बेरी नहीं है, हमारी औलाद है, अपनी औलाद को कौन बेचता है। दुकानदार ये तेरा वहम है, आदमी की औलाद आदमी होता है, दरख्त नहीं होता। सुल्खी ये अपना अपना ख्याल है, कई आदमी ऐसे भी हैं जो ठिक्कर को पत्थर कहते हैं। दुकानदार मुझे तो दरख्त ही मालूम होता है। सुल्खी तेरी आंखों में वो बीनाई कहाँ जो इसकी असल सूरत देख सके, दरख्तों के बेर ऐसे मीठे कहाँ होते हैं। लक्ष्मण अब तक खामोश था, ये सुनकर बोला ऐसे मीठे बेर तुमने कहीं और भी देखे हैं, एक एक बेर एक एक आना को भी सस्ता है। दुकानदार ये ठीक है भैया, लेकिन आखिर है तो बेरी। सुल्खी नहीं भैया ये बेरी नहीं है, मेरे स्वामी की यादगार है, जो अपने स्वामी की यादगार को बेच दे उसको मरकर नर्क भी ना मिले। दुकानदार अब इसका क्या जवाब दूं, 500 रुपया कम नहीं होता, तेरी सारी उम्र सुख से कट जाएगी। सुल्खी भैया जो सुख मुझे इसको पानी देकर होता है वो सुख ये रुपये लेकर कभी ना होगा। दुकानदार पानी देने से तुझे कौन रोकता है, जितना चाहे पानी दे, अगर तेरा हाथ पकड़ जाऊं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सुल्खी मगर जो बात अब है वो फिर कहाँ, अब अपना है फिर पराया हो जाएगा। अब बेर सारे गांव में बांटती हूँ, फिर तू हाथ भी ना लगाने देगा। गांव के जिन लोगों के पास पैसे नहीं वो क्या करेंगे, बेरों को देखेंगे और आह सर्द भरकर रह जाएंगे, मुझे कौसेंगे, दिल में गालियां देंगे। अब सबको मुफ्त मिलते हैं फिर किसी को भी ना मिलेंगे। गांव के छोटे छोटे बच्चे कहेंगे कैसी जालिम है, 4 पैसों की खातिर बेरी बेच दी। ना भाई ये कलनक का ठीका ना खरीदूंगी, मैं गरीब ही भली। ये कहकर सुल्खी बेरी के पास चली गई और उसकी डालियों पर हाथ फेरने लगी। और ये उस औरत का हाल था जिसने किसी पाठशाला में तालीम ना पाई थी, जिसने कर्म धर्म पर कोई लेक्चर ना सुना था, जिसके पास खाने को कुछ ना था, जो अपने जजामनों के दान पर गुजारा करती थी। मगर उसका दिल कितना वसी, इतना पाकीज़ा था, उसने पड़ोसियों के फराइज व हुकूक को किस कदर सही समझा था। ऐसी पाक नफ्स नेक सरशित सेरे चशम देवियां दुनिया में रोज रोज नहीं पैदा होती। कई साल गुजर गए, जेठ का महीना था, सुल्खी बेरी के तमाम बेर बांट चुकी थी, अब बेरी पर एक बेर भी बाकी न था। सुल्खी बेरी के पास खड़ी उसकी फलों से खाली डालियों को देखती थी और खुश होती थी कि इस साल का फर्ज भी पूरा हो गया।
इतने में उसके एक जजमान हाड़ीराम ने आकर सुल्खी को नमस्कार किया और बोला, पंडितानी जी, हमारे बेर कहाँ हैं? सुल्खी के सर पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। हैरान थी, क्या कहे क्या ना कहे। हाड़ीराम गांव में सबसे बदमिजाज जाट था। जरा जरा सी बात पर जोश में आ जाता था और मरने मारने को तैयार हो जाता था। उसकी लाल आंखें देखकर सारा गांव सहम जाता था। वो माँ अपने बाल बच्चों के 2 माह से कहीं बाहर गया हुआ था। सुल्खी 1-2 मर्तबा उसके मकान पर गई और दरवाजा बंद पाकर लौट आई। उसके बाद वो उसके हाफजा से उतर गया और बेर खत्म हो गए और अब बाड़ीराम उसके सामने खड़ा था। सुल्खी ने उसकी तरफ खतावारना निगाहों से देखा और कहा, जजमान, बेर तो खत्म हो गए। बाड़ीराम ने कदरे तरश रो होकर कहा, वाह, खत्म कैसे हो गए? हमें तो मिले ही नहीं। सुल्खी, अब तुम जाने कहाँ चले गए थे? 2 मर्तबा तुम्हारे मकान पर लेकर गई, दोनों मर्तबा दरवाजा बंद था, लौट आई। उसके बाद फिर मुझे ख्याल नहीं रहा। हाड़ीराम, त्योरियां चढ़ाकर ख्याल क्यों नहीं रहा? इतनी बच्ची भी तो नहीं हो। सुल्खी, तहमुल से, अब जजमान, तुमसे बहस कौन करे? भूल हो गई, अगले साल दुगने बेर ले लेना। हाड़ीराम, खाना तो कभी नहीं भूलती हो, ना फसल पर गला मांगना भूलती हो। हमारे बेरों का वक्त आया तो भूल हो गई। हाड़ी, बेरी से लगे रहने देती, मैं आता उतार लेता। सुल्खी, और जो पक्कर गिर जाते तो फिर? अब किसी के मुंह में तो पड़ गए, इस हालत में किसी के भी काम ना आते। हाड़ीराम की आंखों से आग के शरारे निकलने लगे। गरज कर बोला, मेरे बेर जब मेरे काम ना आए तो मुझे क्या? ख्वाह रहें ख्वाह मट्टी में मिल जाएं, मेरे लिए एक ही बात है। तुम दूसरों को देने वाली कौन थी? अब सुल्खी को भी तेज आया। कदरे तेज होकर बोली, बेरी मेरी है, तुम्हारी नहीं। जिसको चाहूं एक बेर भी ना दूं, जिसको चाहूं सबके सब दे दूं। बेरी तुम्हारी हाथों बिकी हुई नहीं, तो बोलने वाले कौन हो? हाड़ीराम, अच्छा, अब हम कौन हो गए? सुल्खी, उसी तरह खुफगी से, मेहनत मैं करती हूँ, रात दिन में जागती हूँ, फिर सारे के सारे बेर बांट देती हूँ, खुद एक बेर भी नहीं खाती। इस पर भी इस कदर खुफगी? आखिर इंसान को कुछ तो सोचना भी चाहिए। जाओ, नहीं दिए ना सही, जो करना हो कर लो। हाड़ीराम दांत पीसता हुआ चला गया। उधर सुल्खी बेरी के पास जाकर उससे लिपट गई और बोली, बेटी, अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो उसकी क्या मजाल थी कि यूं मेरी बेइज्जती कर जाता। उससे तीसरे दिन सुल्खी एक जजमान के यहाँ एक बीमार बच्चे की तीमारदारी कर रही थी कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हाँपता हुआ बोला, तुम्हारी बेरी को हाड़ी ने काट दिया। कई लोगों ने मना किया मगर वो कहता था, मुझे सुल्खी ने गाली दी है। सुल्खी को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने गोली मार दी है। वहां से चली तो उसे रास्ता नजर ना आता था। उसके पांव तले से जमीन निकलती जा रही थी। उस वक्त उसके जिस्म में जरा ताकत ना थी। पांव इस तरह लड़खड़ा रहे थे जैसे अभी गिर पड़ेगी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहती थी। रास्ते के दोनों तरफ गांव के आदमी खड़े उसको देखते थे और हाड़ी को गालियां देते थे। उस वक्त उन्हें सुल्खी का ख्याल था, हाड़ी का डर ना था। वो सुल्खी के साथ इजहारे हमदर्दी करना चाहते थे और उन्हें सिवाय हाड़ी को गालियां देने के और कोई तरीका नजर न आता था। उधर सुल्खी का आंगन मर्दों और औरतों से भरा था और दरमियान में बेरी कटी पड़ी थी। लोग कहते थे कितना जालिम है, जरा सी बात पर बेरी काट दी। काटने ही पर इक्तफा किया होता तो भी खैर थी, अगले साल फिर उगाती, लेकिन उसने तो जड़ें भी उखाड़ दी। आदमी काहे को है चंडाल है। मान सुल्खी एक छोटा सा घूंघट काढ़े आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसने बेरी के डालों को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके दिलो जिगर पर छुरियां चल गईं। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे ये दरख्त की डालियां नहीं, उसकी औलाद के हाथ पांव हैं। उसने आगे बढ़कर एक एक डाली को गले से लगाया और रो रो कर बैन किए। उन दिलदोज बैनों को सुनकर सभी लोग रोने लगे। सुल्खी कहती थी, अरे तूने मुझे बुला क्यों ना लिया बच्चा? पता नहीं जब तुझ पर जालिम का कुल्हाड़ा चला होगा तेरा दिल क्या कहता होगा, तड़पता होगा, सोचता होगा माँ काहे को है, डाइन है, ये जलात मेरे हाथ पांव काट रहा है, वो बाहर घूम रही है। बच्चा, मुझे क्या मालूम था, तेरे सर पर मौत खेल रही थी, अभी भला चंगा छोड़कर गई थी, अभी अभी तो बाहें फैलाकर खड़ा था, तुझे देखकर जी खुश हो जाता था, इतनी जल्दी तैयारी कर ली।
लोग तेरे बेरों को तरसेंगे, ऐसे मीठे बेर। और या नहीं, तेरे बाप ने मरते वक्त कहा था, जब तक जीती है इसकी हिफाजत करना और उसके बेर लोगों में बांटना। आज ये दोनों बातें नामुमकिन हो गईं। अब मेरा जिंदा बेकार है, चल दोनों एक साथ चलें, वहां तीनों मिलकर रहेंगे। ये कहकर उसने बेरी को डालियों की चिता से चुनी, नीचे ऊपर खुश्क लकड़ियां डालकर उस पर घी डाला और आग लगा दी। आग के शोले आसमान को जाने लगे। लोग पीछे हट गए, मगर सुल्खी उसी जगह जलती हुई बेरी के पास चुपचाप खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। मान वो चिता में कूद पड़ी। लोगों में हलचल मच गई। वो हैं करते हुए आगे बढ़े, लेकिन आग के शोलों ने उनका रास्ता रोक लिया। सुल्खी आग में बैठी हुई जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा परेशानी, जरा घबराहट ना थी, बल्कि रूहानी जलाल था। जैसे उसके लिए आग आग ना थी, ठंडा पानी था। इतने में शोलों से आवाज आई, मैं मरते वक्त वसीयत करती हूँ, मेरे खानदान के लोग आइंदा दान ना लें। मर्दों की आंखों से आंसू जारी थे। औरतें फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सुल्खी मौत के गरजते हुए शोलों में खामोश बैठी थी। देखते देखते माँ बेटा दोनों जलकर भस्म हो गए। कल दोनों जिंदा थे, आज कोई भी न था। थोड़ी देर बाद सुल्खी का भाई लक्ष्मण और गांव के जाट लाठियां लिए हाड़ी राम को ढूंढते फिरते थे। वो कहते थे, आज इसको जिंदा ना छोड़ेंगे, पहले मारेंगे फिर बांध कर आग में जला देंगे। लेकिन हाड़ी राम जंगलों में बनों में सर छुपाता फिरता था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। कब मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा, ये किसी को भी मालूम नहीं।